हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आज का दिन कैसा रहा आपका? आशा करता हूं कि आज आप लोगों का दिन अच्छा रहा होगा, आप लोगों को अच्छा ट्रेड मिला होगा और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सो दोस्तों, मैंने जो कल एनालिसिस किया था कि मैं ज़्यादातर बायस था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट सेलिंग में आएगा, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज मेरा जो थॉट्स था कल के लिए, आज के लिए जो मैंने कल थॉट्स बताया था कि मार्केट में सेलिंग होगा, सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में सेलिंग होगा, उसको मार्केट ने पूरा नलीफाई कर दिया और आज मेरे अपोजिट में मार्केट पूरा चला है। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा था कि मार्केट में जो भी मूव हो, हम लोग तो लेवल पे ट्रेड करेंगे और अगर ऊपर साइड मेरे लेवल पे आता है तो मैं बाय करूंगा और नीचे साइड आता है तो मैं सेल करूंगा। जो मेरा अपना स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी के आधार पर अगर मेरे लेवल पे बाइंग लेवल आता है तो मैं बाय करूंगा और सेलिंग लेवल आता है तो मैं सेल करूंगा। सो मैंने ऐसा ही किया और मैंने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। सो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहां पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसा मेरा आज का ट्रेड रहा। मतलब आज एज पर माय एनालिसिस क्या क्या ट्रेड मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जो आने वाले दिन में जो मंडे को क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड। सो सीधा देर न करते हुए हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से अच्छे एनालिसिस सीख सके। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग सीधा ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं। सो यहाँ पर चार्ट पे देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं हम लोग क्या क्या ट्रेड बना है, कैसे बना है। सो मैंने कल क्या कहा था कि अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, ठीक है, और सीपीआर लेवल से एक सपोर्ट लेके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, सो उस केस में जैसे ही जो डे हाई है, डे हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग ट्रेड लेंगे। सो दोस्तों, वैसा ही मार्केट ओपन हुआ, जहां पर मार्केट कल का क्लोजिंग था उसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, सीपीआर पे सपोर्ट लेके ऊपर निकला और डे हाई, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया, मैंने इस पे ट्रेड इनिशिएट किया और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था 245, कल मैंने क्लियरली बताया था फर्स्ट टारगेट हमारा 245 है। इसके बाद सेलिंग प्रेशर हो सकता है। सो जैसे 245 आया, मैं कॉशियस हो गया कि मैं अभी इधर प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा जस्ट रुका, फिर भी मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि हो सकता है मार्केट इसके ऊपर अगर निकल जाए। अगर मार्केट इस नेक्स्ट कैंडल में ही अगर इस लो को ब्रेक कर देता है, जो नियरेस्ट ग्रीन कैंडल है, इस लो को ब्रेक करता, तो मैं यहीं पर प्रॉफिट अपना बुक कर लेता। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट में क्या किया, नेक्स्ट कैंडल है जैसे इस लेवल तक का मैं थोड़ा वेट कर रहा था, ये जो 280 इस लेवल है, ये लेवल तक का मैं वेट कर रहा था, ठीक है। सो जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को के आसपास आया, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर से एक रिजेक्शन पैटर्न आ रहा है। जब इसको हम लोग छोटा करेंगे चार्ट को, सो उस केस में हम लोग देखेंगे, तो उस केस में हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन के पास था। ये जोन जोन है, प्रीवियस डे में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोगों को एक रेसिस्टेंस जोन दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ एक रेसिस्टेंस जोन दिख रहा था इस लेवल के आसपास। सो मार्केट में जैसे ही मुझे इस लेवल पे मिला और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। ओके फ्रेंड्स, सो इस समय मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया सिस्टम वगैरह को, उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपने मीटिंग में व्यस्त हो गया, मेरा मीटिंग था, उसके बाद मैं अपने मीटिंग में व्यस्त हो गया। सो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, वन लॉट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैं इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स भी बनाया हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग वो शॉर्ट्स को भी देख भी सकते हैं क्या प्रॉफिट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। सो मेरे एनालिसिस के आधार पर बाय साइड में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है दोस्तों। सेल साइड में सीपीआर के नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो सेल साइड एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ओनली हमारा बाय साइड एक्टिवेट हुआ, तो बाय का ट्रेड बना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि मंडे को आप देखोगे सीपीआर कैसा बन रहा है। मंडे के लिए जो सीपीआर बन रहा है, आप फ्रेंड्स देखोगे अगेन, मंडे में जो सीपीआर बन रहा है, ये असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो असेंडिंग सीपीआर में फ्रेंड्स, आप हम लोगों को क्या करना है, असेंडिंग सीपीआर में हम लोग बाय के बारे में सोचना है फ्रेंड्स। ओके, सो ज्यादातर हम लोग क्या सोचना है, बाय के बारे में सोचना है। जब हमारे सीपीआर लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, कैंडलिस्टिक पैटर्न सीपीआर लेवल के ऊपर रहेगा हमारा कैंडल, तो हम लोग को बाय के बारे में सोचना है।
जब सीपीआर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा तब हम लोग को उस केस में सेल के बारे में सोचना है। सो एसेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर अगर कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है जहां पर क्लोज हुआ है इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो उस केस में हमारा ट्रेड बन सकता है फ्रेंड्स इस लेवल से, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, R1 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और R1 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा ये R1 R2 डिवाइडेड बाय 50%। सो ये लेवल हमारा हो सकता है ऊपर की ओर सेकंड टारगेट। सो क्या क्या फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हो सकता है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये 300 के लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के आसपास आके 300 को लेवल 300 के लेवल के आसपास ब्रेक करेगा। ओके फ्रेंड्स, 300 के लेवल के आसपास को ब्रेक करता है, सो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 350। 350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 350, 25,350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 400, ये जो है लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 400 का। 25,400 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो बाय साइड में हम लोग यही सोचेंगे इससे ज्यादा, और ये भी हम लोग कॉशियस रख के प्रॉफिट को बुक करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा फर्स्ट टारगेट 25,350, सेकंड टारगेट 25,400। ये निफ्टी में हमारा ऊपर के साइड बाय साइड में जब हमारा एक्टिवेट होगा तो बाय साइड में ये ट्रेड लेंगे। इफ फ्रेंड्स मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ओके, गैप डाउन हो जाता है या फिर सीपीआर लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, ये दोनों केस में हम लोग क्या है, इस साइड में सेल का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, S1। S1 कौन सा लेवल है, सो फ्रेंड्स S1 लेवल है 180। और 180 के लेवल को अगर ब्रेक करता है और नीचे जाता है, 180 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो इस केस में हमारा ये जो सीपीआर है, ये वर्जिन सीपीआर, ये सीपीआर अगर देखोगे यहाँ पर, ये क्या वर्जिन सीपीआर की तरह है ये फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सतर्क रहेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग सतर्क रहेंगे, ये जो जोन में अगर जैसे आया S1 को ब्रेक करके, फ्रेंड जैसे इस जोन में आता है हम लोग फटाक से प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही S1 को ब्रेक करके फर्स्ट तो यहाँ हमारा एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर सीपीआर को ब्रेक करता है या फिर गैप डाउन होता है तो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट S1 और सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 180, एंड सेकंड टारगेट इज 1, फर्स्ट टारगेट 180, सेकंड टारगेट इज 140। सो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 180, 55,000 25,180 हमारा सेल साइड में फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा 140। सो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 350 एंड सेकंड टारगेट हो गया 400, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। 400 हमारा सेकंड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 350। सो ये हमारा बाय साइड और ये सेल साइड, दोनों साइड मैंने निफ्टी का एनालिसिस बता दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे और देखते हैं आज बैंक निफ्टी पे हमारे एनालिसिस के आधार पर कैसा ट्रेड मिला है, और आने वाले टाइम में क्या क्या ट्रेड्स जो मंडे को है वो मंडे को क्या क्या ट्रेड्स मिल सकते हैं। सो देखोगे फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में एकदम परफेक्ट ट्रेड बना है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट ट्रेड, वैसा बाइंग साइड में परफेक्ट ट्रेड। मैंने जैसा ही कहा था कि इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, सीपीआर पे सपोर्ट लेके ब्रेक करेगा इस रेसिस्टेंस जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, सो उस केस में हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे, और फर्स्ट टारगेट ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट। ओके, फर्स्ट टारगेट मैंने ये बताया था। सो फ्रेंड्स मार्केट वैसा ही हुआ, नीचे खुला, सीपीआर के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रेड बना हमारा। सो उस केस में फर्स्ट टारगेट यहाँ हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, उसके बाद सेकंड टारगेट इस लेवल तक आया है, बहुत ही शानदार 1:2 रिस्क रिवार्ड तक। कोई भी इस लेवल तक बिना रुके ही, कोई भी एक भी कैंडल यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, एक भी कैंडल क्या है, रेड नहीं बना है। सो आप इस यहाँ से यहाँ तक के लेवल को बहुत ही शानदार तरीके से राइड कर सकते हो, और 1:2 रिस्क रिवार्ड यहाँ पर हम लोगों को मिल गया, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हो तो एसएल को ट्रेल करते करते इस लेवल के आसपास तक आराम से जा सकते हो फ्रेंड्स, इस लेवल के आसपास तक। सो हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है, बाइंग साइड में दोनों ट्रेड एक्टिवेट हुआ और दोनों में बहुत ही शानदार ट्रेड मिला दोस्तों। नेक्स्ट मंडे को
बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या क्या ट्रेड मिल सकते हैं दोस्तों। सो आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी कैसा सीपीआर बन रहा है, एसेंडिंग सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में भी एसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ओके। सो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर सीपीआर लेवल के नीचे आ जाता है, गैप डाउन हो जाता है, उस केस में हम लोग सेल के बारे में सोचना है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सीपीआर के ऊपर रहता है कैंडल और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ऊपर निकलता है, सो उस केस में इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो ये जोन है, ये हमारा जो जोन है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे मार्केट रेसिस्टेंस ले सकता है। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग मार्केट में सतर्क रहेंगे और ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और प्रॉफिट को बुक करते करते चलेंगे। जैसे आप देखोगे इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स। ये जो जोन है ना, ये जोन रेसिस्टेंस है। सो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, सीपीआर पे एक सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पर ओपन हुआ इसी लेवल पे आसपास कहीं ओपन हुआ, सीपीआर पे सपोर्ट लेके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ब्रेक करेगा इस लेवल को। सो उस केस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टारगेट जो होगा ना, इस लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करते करते चलेंगे, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो जैसा ही आज हुआ था मंडे को भी वैसा ही सेम होने का चांसेस है। सो जैसे ही अगर इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ रहेगा, एसएल को ट्रेल करते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक कर लिया, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है दोस्तों, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है यहाँ से, ठीक है, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट R1 रहेगा। सो R1 कौन सा लेवल है दोस्तों, R1 हम लोग देखेंगे तो 56,800 का लेवल है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, 750, 750, 56,750। अगर आप ये देखोगे तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 56,750 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 56,850, 56,850 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और 850 लेवल को भी अगर ब्रेक करता है दोस्तों, 850 लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, 56,990। सो 56,990। सो ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड टारगेट। इस लेवल के आसपास आता है तो फुल प्रॉफिट बुकिंग किया जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रेल करते जाएंगे क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है, हो सकता है, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो प्रॉफिट बुक इधर ही कर लेना है। और अगर यहाँ से मार्केट नहीं रिवर्स करता, ऊपर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट ये लेवल का रहेगा। सो ये हमारा बाय साइड में ये सब लेवल्स है जो हमारा टारगेट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप डाउन हो जाता है या फिर सीपीआर लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का बनाएगा, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, S1। ओके फ्रेंड्स, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, S1। S1 कौन सा लेवल है दोस्तों, S1 हमारा लेवल है, अगर देखोगे आप लोग तो 250। S1 हमारा लेवल है 250। ओके फ्रेंड्स, 250, 250, 56,250 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर नीचे की ओर निकलता है तो। और सेकंड टारगेट होगा ये जो लेवल है, ये लेवल। तो सेकंड टारगेट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा उसकी इसमें 150, 56,000, 1,150। सो ये हमारा सेल साइड का है बैंक निफ्टी में। दो टारगेट है, 56,250 और सेकंड टारगेट इज 56,150। सो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैंने बाय साइड में और सेल साइड में दोनों तरफ का एनालिसिस करके आप लोगों को लेवल बता दिया। अब इस लेवल पर मार्केट आता है और रिएक्ट करता है तो हम लोग उस लेवल पे ट्रेड लेंगे और अपने अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब मैं आप लोगों को आज का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सीधा हम लोग अपने शॉर्ट्स पे चलते हैं।
शॉर्ट्स पे ही मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया है, जो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है उसको दिखाने के लिए। सो हम लोग सीधा शॉर्ट्स में चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉफिट हुआ है और कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है दोस्तों। सो अगर आप लोग देखोगे, सो मुझे आज 4747 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप देखोगे तो मैंने कब ट्रेड लिया था, निफ्टी में 980 9:18 पे मैंने इस पे ट्रेड इनिशिएट किया था। और जो नेक्स्ट दो कैंडल बना कंटिन्यूअस, नेक्स्ट कैंडल जो दो बना, सो उस केस में मैंने प्रॉफिट को बुक किया और इसमें मुझे लगभग आप देखोगे 63 पॉइंट ऑप्शन में मुझे मिले हैं। सो बहुत ही शानदार पॉइंट कैप्चर हुआ है दोस्तों। सो इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छा एक लॉट के साथ ट्रेड किया और एक लॉट में 4700 का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। सो ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.